आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी कहानी पुराना प्रेत भाग 4 सुनाऊंगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। आज की कहानी शुरू करते हैं। पुराना प्रेत भाग 4। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस कहानी में, जो एक लड़की आंचल की है। आज शायद इस कहानी को अपने अंजाम तक पहुँच जाए। कल की कहानी में आचार्य जी ने जो अभिमंत्रित धागे दिए थे उसे बेअसर कर दिया था इस अशरीरी ताकत ने, जो यह दर्शाता है कि यह कोई मामूली शक्ति नहीं है। हैरानी तो यह भी है कि जो प्रेत भेजा था दरवाजे पर पहरे के लिए, उसे भी वापस लौटना पड़ा। पर आज आचार्य जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। बात अब प्रतिष्ठा की आ गई थी। मुकाबला तो अक्सर कई बार होता है इनसे, पर कल रात को एक तरह से आचार्य को चुनौती दे दी थी। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था, बेशक जान ही क्यों न चली जाए। यही तो सीखा था उन्होंने अपनी विद्याओं से। इसी प्रकार सुबह से शाम और अब रात का आगमन शुरू हो चुका था, जिसकी गवाही दे रहे थे कुछ अभी अभी निकले सितारे। आज 8 बज चुके थे। घर के लोग खाना आदि खा चुके थे। अब इंतजार था बस आचार्य जी का। समय गुजारने के लिए सभी एक जगह इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे, सिवाय आंचल की। वह अपने कमरे पे थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जाकर देखा, आंचल के पिता ने तो सामने आचार्य जी खड़े थे। नमस्ते करने के बाद उन्हें आदर सहित अंदर ले आए। सभी ने बारी बारी से उन्हें प्रणाम किया। वैसे तो तैयारी करके ही आए थे, बस यह पता लगाना था कि यह कौन है। कुछ देर बातें करने के बाद आचार्य जी ने कहा कि अभी आप कुछ देर सो जाओ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। आधी रात के बाद सभी महिलाएं एक कमरे में और पुरुष लोग दूसरे कमरे में सो गए। जाकर सोने से पहले आचार्य जी ने कुछ मंत्र आदि पढ़े और किसी से कुछ कहा। क्या कहा ये तो वही जाने, पर अब एक निश्चिंतता सी थी उन्हें। एक आत्मविश्वास था जो ये बता रहा था कि आज सफलता मिले ही मिले। रात के 1:30 बजे ही आचार्य की आंख खुल गई, पर वो उठे नहीं, लेटे रहे। उन्हें किसी अशरीरी शक्ति का एहसास हुआ। कुछ देर बाद किसी से उनका संपर्क हुआ। बात खुश करने वाली थी। सफलता की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, पकड़कर बांध दो दोनों को और अभी वहीं डटे रहना। आचार्य जी लगातार संपर्क में से किसी से। ये उनकी अलग भाषा थी जिससे वे बातें कर रहे थे। दरअसल सोने से पहले उन्होंने किसी बड़ी शक्ति को उस कमरे में भेज दिया था, जो हर किसी से लड़ने भिड़ने में निपुण थी। खुशी की बात यह थी कि 2 प्रेत पकड़ लिए थे उसने। यही रोज रात को आते थे इस लड़की को लेने। यह भी किसी के आदेश का पालन कर रहे थे। असली खेल शुरू करने वाला तो कोई और ही था। ये तो मामूली प्रेत थे, पकड़े जाने के डर से कांप रहे थे। आचार्य जी द्वारा नियुक्त की गई शक्ति ने दोनों को अपनी चोटी से बांध लिया था। इनका जो मालिक था अब उसके इंतजार था। इन दोनों को लड़की के साथ ना पहुंचने पर कुछ हरकत तो होनी ही थी उसके द्वारा। दम साधे बैठे थे आचार्य जी, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार की आहट मिलने वाली हो। आधा घंटा और 1 घंटा भी गुजर गया, वह नहीं आया। शायद जानकारी लग गई हो उसे इन प्रेतों के पकड़े जाने की। बड़ा शातिर था और एहतियात से काम ले रहा था। इसी प्रकार रात निकल गई, पर असली गुनहगार नहीं आया पकड़ में। आचार्य जी चाहते तो उसे अब तक कभी का बुला लेते यहाँ पर। जल्दबाजी ठीक नहीं थी। उसके अगले दिन के किसी कदम का इंतजार था। आज आंचल नहीं जा पाई कमरे से बाहर। सभी परिवार वाले सुबह उठे। आचार्य जी ने रात की सारी घटना बता दी उन्हें। प्रेतों की बात सुनकर उन्हें कुछ डर भी लगा। लड़की के फूफा रंजन ने कहा कि अब शायद नहीं आएगा, उसे पता जो चल गया है, और उसके 2 साथी भी पकड़े गए। ये छोटी मोटी घटना है जो इसके लिए मायने नहीं रखती। यहाँ 2 बातें और गौर करने वाली है। पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक मुझे लगता है वह इस लड़की के जिस्म का आदी हो गया है। वह रात को इसके जिस्म से खेलता है। इसकी लत लगना उससे चैन से बैठने नहीं देगी। वह जरूर पहल करेगा कोई गलती करने की, आचार्य जी ने कहा। और दूसरी बात यह है कि उसके प्यादे हमारे पास हैं। अगर पहली बात वाली योजना कामयाब नहीं हुई किसी कारणवश, तब भी बाजी हमारे हाथ में है। इन दोनों में से उसका पता आराम से लग जाएगा। वह कहाँ रहता है, फिर उसे पकड़ना कोई मुश्किल नहीं। आचार्य जी की बातों में दम था। रात को तो तुर्क का इक्का फेंका था।
अपनी शक्ति के रूप में कामयाब रहा। रंजन भी अब निश्चित थे आचार्य जी की योजना से। कल एक छोटी सी गलती हो गई, बोले आचार्य जी। वह क्या? रंजन ने पूछा। हमें लगे हाथों रात को ही पकड़ लेना था, उसे बजाय इसके इंतजार किया। रात को ही सारी बातों से पर्दा उठ जाता। खैर जो हुआ सब सही है, क्या पता इससे भी कोई हमारा फायदा हो। आचार्य जी जैसे खुद को तसल्ली देकर यह कह रहे हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बोले आचार्य जी। दिन में तो रुकने का कोई फायदा नहीं। अभी आंचल के पिता आए और बोले, आचार्य जी खाना खाकर जाना। खाना फिर कभी खाऊंगा, अभी कुछ पूजा पाठ करना है जाकर, ये कहकर वे निकल गए। अब तक आपने मेरी कहानी का भाग 4 सुना। आज की कहानी खत्म हो गई, पर ऐसा हो न सका, कारण ये आचार्य जी की छोटी सी गलती हो गई। इतना इंतजार करते रहे। खैर अगले पार्ट में ये कहानी जरूर खत्म होगी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आपके मन में भी बहुत से प्रश्नों होंगे, कौन है प्रेत, क्यों आंचल को परेशान कर रहा है। ये अगर इन सवालों के जवाब आपको जानना है तो आपको मेरी कहानी का अगला भाग सुनना होगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे।